तो एपिसोड के एंड में प्रेम ने रिंग दी राही को, बोला कि ये रिंग तुम्हारे पास रखो, तुम जब चाहे तब तुम जवाब दे सकती हो। तो फिलहाल में तो राही चली गई, रिंग एक्सेप्ट नहीं की फिलहाल में, क्योंकि वो कंफ्यूज है, मैं हाँ बोलूँ कि ना बोलूँ, और रिंग नीचे गिर जाती है। और माही वहां से दौड़ती भी आती है, भागती भी आती है प्रेम के पास, और प्रेम वो रिंग लेने के लिए नीचे उड़ता है और रिंग ऐसे लेता है, और सामने माही खड़ी रहती है और रसोई में अनुपमा खड़ी रहती है, जहां प्रेम को देखती कुछ झुका हुआ है, हाथ में रिंग है, सामने माँ ही है। मतलब पहले की सिचुएशन अनुपमा ने नहीं देखी, ये वाली सिचुएशन अनुपमा ने देखी, अनुपमा को शौक हो गया कि ये चीज कैसे हो रही है। क्योंकि जब जानकी देवी से बात की गई अनुपमा ने कि प्रेम कैसा लड़का है, तो बोला तुम राही के लिए पूछ रही हो या माही के लिए पूछ रही हो। क्योंकि अगर माही के लिए पूछ रही हो तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम राही के साथ ज्यादा रहता है, शायद प्रेम राही से प्यार करता हो। तो अब अनुपमा भी कंफ्यूज है, मैं किसकी बात सुनूं। तो चलो मुद्दे पे आते हैं, ये तो कंफ्यूजन थी एंडिंग की। मुद्दे में ऐसा था कि भाई अनुपमा को तेल मालिश करने के लिए माही आई कि आपके हाथों में दर्द है, मैं आपको मालिश कर देती हूँ। फिर वहीं पे अनुपमा ने मालिश कर दिया, क्या बात है, तुम खोई खोई सब कुछ ठीक है। बोला हाँ, अब मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, मैं किसी को लाइक करने लगी हूँ, पसंद करने लगी हूँ। बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, कौन है वो लड़का। इतने में राही का फोन आता है वहां पे। अब राही का फोन क्यों आता है, चलो बताता हूँ। राही सब लोगों के खाने की तारीफ सुन रही थी वहां पे कि क्या कैटरिंग्स थी, ये वो सब मजेदार था। तो बोला मैं केक लेने जा रहा हूँ। केक लेने गई वहां पे, खाना वाना बहुत बचा हुआ था, सब लोगों ने खा लिया उसके बाद भी। बोला बाकी का खाना पैक करके गरीबों में दे देते हैं। और दूसरी बात कि ये मम्मी को बता देते हो कि खाने की कितनी तारीफ हुई है। और उनकी फ्रेंड बहुत खुश हो गई। तो उसकी मम्मी को उसने फोन लगाया, तो फोन अनुपमा ने बोला नहीं अभी नहीं उठानी। उसने बोला नहीं कोई इंपॉर्टेंट कॉल होगा, उठा लो। माही ने बोला, जब कॉल उठाया तो वीडियो कॉल पे बात हुई कि बोला खाना बहुत पसंद आया, ये वो सब कुछ अच्छा गया। बोला तुम कितनी अच्छी लग रही हो इन कपड़ों में, वेरी ब्यूटी लग रही हो, ये वो। फिर पीछे से पता नहीं कोई मीन कुछ जल रहा था, उसका टीपा जाके पर्दे पे गिरा, पर्दे पे आग लगी और पीछे बैकग्राउंड में आग लगने लगी। तो जहां अनुपमा ने चिल्लाया, पीछे आग है। और प्रेम वहां पे वो फूलों की रिंग बना के प्रपोज करने के लिए रेडी हो रहा था, और राही के पास जा रहा था प्रपोज करने के लिए। देखा तो राही पहले से ही आग में फंसी हुई है। फिर उसको बचाया। अनुपमा ने बोला प्रेम उसको फटाफट ले जा, उसको आग से फोबिया है। प्रेम को पता चल गया, तो वो डिम्पी वाला किस्सा तो बार बार उसको याद आ रहा था। तो राही शौक में चली गई थी। तो राही को उठाया उसने और बाहर रख दिया आग से बहुत दूर। आग वहां पर बिछाया, बंद करने के लिए भी लोग आ गए, तो कुछ ज्यादा नुकसान शादी में हुआ नहीं। फिर राही शौक थी, शौक से बाहर आ जाओ, आग से तुम बाहर निकल चुकी हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना, मैं अपने आप को पता नहीं क्या कर लेता, मैं जी कैसे पता। क्यों, शी लव मी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर वो शौक हो गया, पता नहीं प्यार कैसे कब किस तरह से हुआ पता नहीं। फिर इन दोनों की ये सब चीजें शुरू हुई। वहां पे अनुपमा बोली थैंक गॉड के कान्हा जी के रूप में वो आ गया। कान्हा जी के रूप में क्या, कान्हा जी ही बोलूंगी मैं उसको। सारथी है मेरा, मेरी बेटी का, और मेरे लिए राधा है, मैं उसकी राधा। क्या, बोला हाँ प्रेमी तो है जिसके बारे में बताने आई थी, मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी मैं, क्योंकि मैं प्रेम से प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। बस ये चीज हुई। उसके बाद दोनों के अलग अलग मुद्दे और अलग अलग बातें थी, जहाँ प्रेम कन्वर्स कर रहा था राही को कि मुझे प्यार कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, मैंने पहली नजर में तुम्हें देखा, तुम्हारी अच्छी बातें भी मुझे पसंद आई, तुम्हारी एटीट्यूड वाली बातें भी पसंद आई मुझे। तुम दोनों सीता गीता दोनों कभी लड़ लेती हो, ऊंची आवाज कर लेती हो, बदतमीजी भी कर लेती हो, पर प्यार करती हो तो प्यार भी अच्छे से करती हो, फिक्र करती हो तो फिक्र भी अच्छे से करती हो। दोनों तुम्हारे में कॉम्बिनेशन अच्छे हैं जो मुझे पसंद आया, ये वो ऐसे करके उसकी तारीफ वहां पे चल रही थी। वहां माही जो है वो बता रही थी कि मैं प्रेम से कैसे प्यार करती हूँ, पहली नजर में मिल गया। वो बार बार मेरे लिए केक्स बनाते हैं, मुझे फूल्स देते हैं, इनडायरेक्टली मेरी तारीफ करते हैं। मुझे पता है कि वो भी मुझसे प्रेम करते हैं, हाँ अभी कंफर्म नहीं है, पर उन्होंने हर तरह से फीलिंग से उनसे मुझे कन्वर्ट करने की कोशिश की कि मैं उनसे प्रेम करती हूँ और वो भी मुझसे प्रेम करते हैं। तो बस आप अपनी बेटी की खुशी चाहते हैं तो अपनी बेटी के हाथ पीले करने के लिए रेडी रहिए। पर देखो, बिठाया माई को, पहले बेट सुन, ये जो उम्र है उसमें प्यार और अट्रैक्शन में कुछ फर्क पता नहीं चलता। और आजकल तो अलग अलग प्यार है, सिचुएशनशिप वाला, लवशिप वाला, कमेंटमेंट वाला, ओनली लव विद बेनिफिट वाला, बेनिफिट लव वाला, पता नहीं कौन से प्यार के नाम दिए हुए हैं।
आई नो देखा, प्रेम के खानदान के बारे में हमको नहीं पता, उसके परिवार का, मुझे तो उसकी सरनेम तक नहीं पता अभी तक। तो तुम्हारा प्यार सच्चा होगा, आई नो कि प्रेम भी तुमसे प्यार कर रहा होगा, सही बात है सब, पर प्रेम से एक बार कंफर्म करना जरूरी है। जब तक प्रेम कंफर्म नहीं करता था तब तक मैं तुम्हें प्रॉमिस कैसे दे दूं कि मैं तुम्हारे को प्रेम की झोली में झोली प्रेम की तुम्हें लाकर दे दूंगी, मतलब प्रेम तुम्हें लाकर दे दूंगी। अगर प्रेम तुम्हें लाइक करता है अच्छी बात है, पर क्या वो शादी करने के लिए रेडी है फिलहाल में? बहुत सारी बातें होती है ना, कभी कभी अट्रैक्शंस होते हैं, कभी कभी प्यार होता है, पर वो शादी के लिए रेडी नहीं होते, वो कुछ सालों इंतजार भी करना चाहते हैं। तो मेरा वही कहने का मतलब है, आपको क्या लगता है प्रेम मुझसे प्यार नहीं करता, ये वो, मतलब मेरी वो बात नहीं है, आप छोटे तो करता होगा, तो कंफर्म तो करो पहले। ठीक है, अगर मैंने कंफर्म कर दिया और प्रेम ने बोला क्या वो मुझसे प्यार करती है, तो फिर मैं खुशी खुशी नाचते नाचते प्रेम के घर वालों के पास जाऊंगी। अगर वो नहीं मानते फिर मैं उनको मनाने की भी कोशिश करूंगी। अगर लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं तो फिर घर वालों को मनाया जा सकता है। तो फिर ठीक है, आप अपनी बेटी के हाथ पीले करने के लिए रेडी रहिए, मैं प्रेम का कंफर्मेशन आपको दे दूंगी। तो बस ये डील इन दोनों के बीच में हुई और अनुपमा को थोड़ी टेंशन होने लगी कि ये लड़की जल्दबाजी कर रही है किसी भी चीज में। अब वो प्रेम का फैसला जानना चाहती है कि प्रेम के दिल में क्या है। पर जान के आया देवी और इन दोनों की बात के हिसाब से तो राही उससे प्रेम करती है, या सॉरी प्रेम राही से प्रेम करता है, माही से नहीं। तो देखते हैं कंफ्यूजन अब कैसे दूर होगा। बनेगी बीवी या सौतन, वो सबको पता है, बनेगी तो बीवी, पर डिपेंड करता है कि कौन बलिदान देगा इस मामले में, माही या राही या प्रेम। जय हिंद,